तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट फर्स्ट के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, KRA, KPI, KSA, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। सो परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का यहाँ पर सेकंड यूनिट है, और यूनिट 2 के अंदर हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को और मेज़र कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, किस तरीके से प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा आपको सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ कि आपके क्राइटेरिया ऑफ मैनेजिंग परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी आपको जैसा कि सबको पता है कि आपके जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मतलब कि 3 तरीके के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 तरीके के मैनेजमेंट के टाइप्स होते हैं, है ना, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और अगर हम इनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिवाइड करें ना तो भी हमको 3 तरीके से इनको डिवाइड करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया है उससे हम उसको लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से हम उसको मतलब उसके हिसाब से उसको अलाइन करके सोच रहे हैं कि हम जो लो लेवल के मैनेजमेंट है वो उस तरीके के उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके दें, उस तरीके की चीज़ों को कंप्लीट करके दें और तब हम उनका परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे। नहीं, तो ऐसा मतलब कि ये 3 लेवल अलग अलग हैं और इनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो अपने क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तभी हम ये समझेंगे कि हाँ वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे आप किसी भी कंपनी में जाओ तो वहाँ पर उसका विज़न मिशन मैटर करता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उसका विज़न क्या है। देन उसके अलावा उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसका टर्नओवर कितना है, मार्केट में ग्रोथ कितनी है, वो कितना इनोवेशन के तरफ मतलब कितना इनोवेट कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को इनोवेट कर रहे हैं, उसकी लीडरशिप इफेक्टिवनेस क्या है, उसकी मार्केट ग्रोथ क्या है, मार्केट में कैसी मतलब उसकी अचीवमेंट बनी हुई है। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती है ना, तभी हम जज कर पाते हैं कि उसका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके का होगा। अगर ये सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट है ना, तभी हम समझते हैं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एकदम मतलब उसका अच्छा है। देन हम बात करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। अगर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें उनके गोल्स को अचीव करवाने में जो टॉप लेवल का मिशन है, विज़न है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में सक्सेसफुल हो रहा है। यानी कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि इसके मिशन और विज़न को कौन अचीव करेगा, ये लोग करेंगे नहीं, ये लोग करेंगे नहीं, ये लोग करेंगे, है ना। मतलब कि अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में तो ये लोग करेंगे ही, बट जो मेन काम होता है वो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है ना। तो इसका क्या काम होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, कि यहाँ तक कि ले करके जाना इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की पूरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, टीम वर्क करवाना, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करवाना, बजट एडहेरेंस करना, प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना, ये सभी काम जो होते हैं वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के होते हैं। लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना टास्क कंप्लीशन करें ऑन टाइम, यानी डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं समय पे, जो भी हर दिन का अलग टारगेट होना चाहिए, हर दिन का अपना अलग वो मतलब उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए उनको। तो हम उनका समझेंगे कि हाँ वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम उस तरीके से रिव्यू करेंगे। तो ये क्राइटेरिया हैं, ये अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं। और अभी कुछ पूछा जाता है कि आपके मेथड्स क्या हो सकते हैं, उसके कौन कौन से और मेथड्स हो सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ मैनेजिंग परफॉर्मेंस, कौन कौन से तरीक़ों से आप जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या हो सकता है कि आप अपने गोल्स को सेट करो, है ना। गोल्स अगर नहीं होंगे आपके पास में, गोल्स आपको पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है, तो फिर आप कहाँ पर कौन से डायरेक्शन में जाओगे। तो डायरेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए आप स्मार्ट गोल्स को इस तरीके से अपना बना सकते हो। दैन इसके बाद में यहाँ पर रेगुलर फीडबैक और कोचिंग हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ से उनको रेगुलर फीडबैक लिया जाए, उनकी रोज कोचिंग किया जाए। मतलब कोचिंग का मतलब एक तरीके से उनको गाइड किया जाए, गाइडेंस दिया जाए, परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाए, 360 डिग्री फीडबैक लिया जाए। मैंने बताया था ना 360 डिग्री फीडबैक इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने
ना केवल मैनेजर से पूछते हो एम्प्लॉयज़ का फीडबैक कि मैनेजर ने जैसा दे दिया फीडबैक वैसा चलेगा, ऐसा नहीं है। आप मैनेजर के अलावा मैनेजर से भी पूछो, उसके जो नीचे काम कर रहा है उससे भी पूछो, उसके सबऑर्डिनेट से, उससे खुद से पूछो कि तुम क्या करते हो, है ना। इस तरीके से मतलब अलग अलग लोगों से आपको पूछना होता है, 6 लोगों से एटलीस्ट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसका प्लान कर सकते हो। तो हम यहाँ पर परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, KPI एम्प्लॉय रिकग्निशन रिवॉर्ड, है ना। यहाँ पर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स, मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, इन सभी चीज़ों से आपकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो होती है उसको आप मैनेज कर सकते हो और इंक्रीज़ कर सकते हो एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर तरीके के लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल हो या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो। अब देखो यहाँ पर 360 डिग्री जो फीडबैक हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना कि 360 डिग्री फीडबैक क्या है। देखो 360 डिग्री फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 360 फीडबैक ये होता है कि हमको जो फीडबैक लेना होता है, जैसे कि साल भर में एक बार अप्रेजल होता है ना, अप्रैल के मंथ में होता है, तो या 6 महीने में भी होता है किसी किसी कंपनियों में। तो हमको ये देखना होता है कि जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब हम उसको कैसे मेज़र करेंगे? जो अभी जितने हम लोगों ने तरीके बताया उसमें तो हम सब देखेंगे ही, उस तरीक़ों से तो करेंगे ही, बट यहाँ पर 360 डिग्री का फीडबैक हमको भी लेना होता है। इसमें से हमको क्या करना होता है कि उसके मैनेजर से बात करनी होती है, यानी कि यहाँ पर उसके इमीडिएट सुपीरियर, मतलब कि उसके डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करनी होती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब अगर वो उससे खुश है तो वो अच्छा बताएगा, नहीं खुश है तो नहीं अच्छा बताएगा, है ना। तो इससे क्या हो सकती है, बायस्डनेस हो सकती है। तो हम केवल उसके मैनेजर से नहीं पूछेंगे, उससे खुद से भी पूछेंगे तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्या तुम अपना 100% दे रहे हो, आर यू गिविंग 100% टू अचीविंग द गोल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देन उसके सब ऑर्डिनेट्स यानी उसके नीचे काम करने वाले से पूछेंगे कि वो आपका मैनेजर कैसा, मतलब कि आप उससे कितना खुश हो। देन उसके पीयर्स यानी उसके साथी कलीग से पूछेंगे कि वो कितना अच्छा, उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके का है। उसके कस्टमर से, एंड कस्टमर से पूछेंगे कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। और फिर टॉप मैनेजमेंट भी देखेगा उसकी परफॉर्मेंस को। तो ये एक तरीके का पूरा 360 डिग्री यानी कि फीडबैक होता है कि जिसको हमको हर लोगों से लेना होता है, इन 6 लोगों से लेना होता है। और अगर किसी ने मतलब सबको अलाइंड करना होता है तभी हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि बंदा परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर वही डिग्री 360 डिग्री अप्रेजल की जब भी बात आती है तो वहीं पर मतलब उसके इंक्रीमेंट और इन सभी चीज़ों की, उसके प्रमोशंस की बात होती है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें आपको बताई, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसको आप एक्सप्लेन कर लोगे, ये पूरा लिखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं, जैसे इसके फीडबैक, इससे क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक, हमको एक तरीके का प्रॉपर फीडबैक मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई बायस्डनेस हो, है ना। सेल्फ अवेयरनेस भी होती है एम्प्लॉय को। हम अगर उससे खुद से भी पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम अपने आप को कितने % मार्क दे रहे हो, तो उससे क्या एम्प्लॉय सेल्फ भी अवेयर होते हैं, वो खुद भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देन उनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के अलावा बायस्डनेस रिड्यूस होती है, सबसे बड़ी बात है ना, कि कोई ऐसा नहीं है कि एक ने किसी ने जो बोल दिया वही उसके लिए वही हो गया। भाई आप डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, अलग अलग लोगों से पूछोगे तब उसका डिसाइड होगा। देन इसके बाद में इंकरेज कम्युनिकेशन, उससे कम्युनिकेशन इंक्रीज होता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें टाइम भी लगता है, पोटेंशियल फॉर बायसनेस। कई बार ये क्या हो सकता है कि पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से भी बायसनेस हो सकता है। तो ये एक तरीके, दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस। देन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है और फीडबैक का ओवरलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको 10 लोगों से पूछना होता है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक और अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस फीडबैक एंड काउंसलिंग मेथड, ये कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। तो परफॉर्मेंस फीडबैक का मतलब वही होता है कि हमको उसके अलग अलग तरीके से लोगों से पूछना होता है। यहाँ पर वही लिखा है, परफॉर्मेंस फीडबैक इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर परफॉर्मेंस, यानी कि लोगों से उनकी परफॉर्मेंस के लिए फीडबैक लेना। हाईलाइटिंग स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट टू सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पूरी डेफिनेशन में, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखे। देन काउंसलिंग मेथड का क्या मतलब होता है कि अब जैसे कि कोई बंदा नहीं अच्छा परफॉर्म करता तो हम उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम प्रॉपर एक तरीके से कोच करते हैं।
है ना, उसको एक प्रॉपर उसका डेवलपमेंट प्लान करते, उसका स्किल एनहेंसिंग का प्लान करते, उसको ट्रेनिंग्स देते हैं। तो काउंसलिंग मेथड्स इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज टू एडजस्ट परफॉर्मेंस इशूज, develop skills and achieve career goals through coaching, mentoring and conflict resolutions। तो ये सभी चीज़ें काउंसलिंग मेथड का मतलब कि गाइडेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़ जिससे वो अपना अच्छा परफॉर्म करे, उसकी स्किल्स को डेवलप करना, अचीव करियर गोल्स थ्रू कोचिंग, मेंटोरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट को का एक प्रॉपर सॉल्यूशन देना। तो दीज आर सम काउंसलिंग मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। डायरेक्ट काउंसलिंग करते हैं, नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग करते हैं, इलेक्टिव काउंसलिंग इसको छोड़ते हैं ना। तो दो कभी भी अगर मेथड्स इसके काउंसलिंग मेथड्स आ जाएं तो डायरेक्ट काउंसलिंग और इनडायरेक्ट काउंसलिंग, इसको छोड़ो। यहाँ पर देखो क्या है कि डायरेक्ट काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर देखो डायरेक्टिव काउंसलिंग्स involves a counselor actively providing advice, guidance and solutions to employees. A manager provides clear instructions and steps for improving performance or सॉल्विंग अ वर्क रिलेटेड इशू। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्ट तरीके से आप बता दो कि यहाँ पर तुम्हारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अगर तुमने इसको पूरा कर लिया तो तो हम उसको डायरेक्टिव काउंसलिंग बोलेंगे। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब क्या होगा कि इट अलाउज the employees to explore their thoughts, feelings and issues freely without interference or guidance from the counselor। यानी कि हम उसको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, उसको सेल्फ अवेयरनेस दे रहे हैं कि तुम खुद से पूछो कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो काउंसलर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, किसी क्वेश्चन उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, है ना। तो यहाँ पर वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हो गया। तो यहाँ पर हमारे दो काउंसलिंग मेथड्स हैं, ये कभी पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लो, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, इसको छोड़ दो। फिर MBO, ये आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या हम करते हैं कि जो एक हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है और जो छोटे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सभी दोनों लोग साथ में मिल करके बैठ करके डिसीजन लेते हैं कि क्या उनको परफॉर्म करना है, क्या नहीं परफॉर्म करना है। यानी उनको क्या कंपनीज़ की गोल्स हैं, कितना उनको करना है। तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी कंपनी में मान लो कि कोई लेवल यूनियन है, वो आई और साथ ही साथ में मैनेजमेंट जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो आकर के साथ में बैठे और ये चीज़ डिस्कस हुआ कि हम लोग दिन के 8 घंटे से 10 घंटे ड्यूटी करेंगे, उसके बदले में हमको क्या चाहिए, एक तरीके से हमको हमारी सैलरी में हाइक चाहिए, जितना भी मिल रहा है उनको ओवर टाइम चाहिए, फिर हाइक चाहिए। तो यहाँ पर दोनों लोगों ने बैठे, यानी कि एक हमारा यहाँ पर लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बैठा जो कि इन कामों को एग्जीक्यूट करेगा और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बैठा। ये नहीं कि ये टॉप लेवल ने डिसीजन ले लिया और लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट, यानी दोनों लोग ने बैठ करके डिसीजन लिया, उसने कुछ बताया, उसने कुछ बताया, फिर बाद में निगोशिएट हुआ कि हाँ हम इतना करेंगे, उसके बदले हमको ये चाहिए वो चाहिए, इसके बाद में तब प्रॉपर एक डिसीजन हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच होता है वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज कोलैबोरेटिवली सेट स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स फॉर द डिफाइंड पीरियड ऑफ पीरियोडिकली रिव्यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल भी बताएगा कि अ मार्केटिंग मैनेजर एंड देयर टीम सेट अ गोल टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक बाय 25% ओवर द नेक्स्ट 6 months। दे एग्री ऑन द specific actions such as improving SEO, running social media campaigns and creating more engaging content. They have monthly check-ins to track progress and adjust strategies if needed. At the end of 6 months they review the traffic data to see the goal was achieved and discuss what worked well and what can be improved। यानी कि इन लोगों ने क्या किया कि एक तरीके से आपका मान लो कोई मार्केटिंग मैनेजर है, उसने एक टारगेट सेट किया कि हमको अपना मतलब 20% ऑफ हमको ज़्यादा अपनी
ज़्यादा लोग चाहिए अपने वेबसाइट के ऊपर, ज़्यादा लोग विजिट करने के लिए, तो उन्होंने इस SEO और सोशल मीडिया अलग अलग कैंपेन्स चलाया, वीडियोस को मतलब अलग अलग तरीके से उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया। फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद में उसको देखा कितना अच्छा इम्प्रूव किया, कितना अच्छा नहीं किया। तो दिस कुड बी अ वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली मैनेजमेंट और साथ में लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट दोनों साथ में बैठ कर के डिसीज़न ले रहे हैं, और जो भी मतलब एक तरीके का यहाँ पर गोल्स को अपने सेट कर रहे हैं और उसको अचीव करने के लिए दोनों लोग साथ में मिल कर के एक वर्क कर रहे हैं। ये नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई डिसीज़न लिया और लो लेवल को उसको फॉलो करना है, मतलब दोनों लोग साथ में बैठ कर के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ साथ में कोलैबोरेटिवली, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि साथ में मिल करके किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं एंड वर्क करते हैं उसको टुवार्ड्स टू अचीविंग दैट गोल। तो ये है यहाँ पर से। सो गाइज़, अभी हम लोग इसके पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहीं पर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू वंस अगैन।